महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मन में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, मन में हमारे घर तू बना, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बड़ी खुशी है कि एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। अरे देखिए, कल ही की बात थी कि हमने अपना गणतंत्र दिवस बनाया और क्या परेड थी राजपथ पे, क्या शानो शौकत थी। और हमारे बच्चे और हम तो बड़े खुश होते हैं जब एरोप्लेन ऊपर से जाते हैं और बड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी शायद लाइव टेलीकास्ट देखा होगा दूरदर्शन पे या टेलीविज़न या इंटरनेट पे। पर दोस्तों ये तो चलो शानो शौकत है, भारत अपनी पूरी सामर्थ्य और ताकत दिखा रही दुनिया को कि हम कौन है, ग्रेटेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी है हम लोग, और बड़ी पुरानी परंपरा है हमारी, संस्कृति है हमारी। पर दोस्तों अभी हाल ही में मैं एक बड़े अजीज दोस्त से मिला, बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा वो, और वो खुदा का खादिम है, और छोटी सी उम्र में खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पापों से बचा लिया और उसकी लाइफ चेंज हो गई। बहुत ही स्ट्रिक्ट और बड़े अच्छे हाई क्लास, और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से एजुकेशन ली। पर एक चीज़ उनकी लाइफ में कमी थी, और वो कमी खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी कर दी। जब मैं उनको मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने अपनी गवाही मेरे साथ शेयर करी, अपनी कहानी, अपने जीवन की कहानी मेरे साथ शेयर करी। और उन्होंने बताया कि कैसे जब वो 3 साल के थे तो उनको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, और ये कई साल पुरानी बात है। उस टाइम इतना इलाज नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी दोस्तों और मेरे दर्शकों। पर क्या हुआ, हमारा भाई चमन प्रकाश, नाम है चमन प्रकाश, और 3 साल की उम्र में उनकी आंखें चली जाती हैं, अंधेरा छा गया। वो छोटा सा बालक 3 साल का जो दुनिया के रंगों को देख रहा था, आसमान के नीलेपन को देख रहा था, घास की हरियाली को देख रहा था, भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों को देख रहा था, उन रंगों के बीच में जो खेल रहा था, मेरे अजीज़ों सब कुछ काला हो गया, अंधेरा छा गया स्मॉल पॉक्स की वजह से। कोई कसूर नहीं उसका, अंधकार की दुनिया में वो चला गया। उनकी जो माता थी, उनकी मदर, उन्होंने जब ये देखा कि उनका नौजवान बच्चा जो बालक है, सिर्फ ज़िंदगी आगे है उसकी, जब उन्होंने देखा कि उनका अजीज़ बेटा अंधा हो गया है, तो उनकी मदर निहायत ही अफसोस हो गया उनको। इतना ज़बरदस्त गम आया उनकी लाइफ में, ऐसा गम आया और गमगीन हो गई वो, और उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद हमारा भाई चमन बिल्कुल निराश हो जाता है, टूट जाता है। और कैसे टूट जाता है, जब उनके पिताजी ने बोला भाई मैं नहीं इस बच्चे को देख सकता, एक अंधे बच्चे को, दादाजी को दे दिया। और दादा ने कहा मैं बुज़ुर्ग हूँ, पर दादा के दिल में बहुत अच्छी हमदर्दी थी चमन के लिए, तो उसको एक ब्लाइंड स्कूल में ले गए वो। और ब्लाइंड स्कूल में चमन प्रकाश को ज़िंदगी का प्रकाश मिला मेरे अजीज़ों, कि जब वहाँ पे एक टीचर आई और उसने जगत की ज्योति खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उसको बताया। और वो चमन जो उस बगिया में एक मुरझाए हुए फूल की तरह था, एक बार फिर उसकी कलियां खिली, एक बार फिर उसके जीवन में एक आशा आई जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को जाना। चमन प्रकाश ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, उसका जीवन बदल गया। आप बोलोगे क्या उसकी आंखें मिल गई उसको? नहीं दोस्तों, उसको आंखें तो नहीं मिली, पर विश्वास की आंखें खुल गई उसकी, और उसको एक उम्मीद है कि एक दिन मैं स्वर्ग में अपना नजात दहिंदा, अपना खुदावंद, अपना परमेश्वर, अपना प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा मैं। दोस्तों बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिनकी आंखें हैं वो देखें, जिनके कान हैं वो सुने। तो दोस्तों हमारे पास तो आंखें हैं, हमारे पास तो कान भी है, पर हम सुनते नहीं हैं, ना देखते हैं, है ना दोस्तों? आप बोलेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे वचन नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह के वचन है। खुदावंद यीशु मसीह कौन है? जिसने धरती और आकाश को बनाया। वो परमेश्वर, वो कुम्हार जिसने सब कुछ रचा, वो परमेश्वर है, वो मालिक है। और चमन को अपने मालिक से मुठभेड़ हो गई, उसका जीवन बदल गया, उसको इतनी खुशी मिली जो बयान से बाहर है। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही मुझे एक कहानी याद आ रही, मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी, बहुत खूबसूरत कहानी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो कहानी, और वो आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। चमन भाई के जीवन से बड़ा मुतासिर होकर ये कहानी मैं आपके सामने चंद लफ्ज़ों में लाता हूँ आपके सामने। गौर से सुनिए इसको, कानों को खोल दीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि मन की आंखें भी आपकी खुल जाएंगी। दोस्तों
एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था और एक बेटा और एक बेटी थी। और पिताजी खूब मेहनत करते थे, खेतों में हल चलाते थे, सब तरह का काम करते थे। उम्मीद थी कि उसकी बेटी रानी एक दिन वाकई रानी बन जाएगी, बड़ी अफसर बनेगी। तो पाठशाला में भेजते थे, विलेज स्कूल में उसको, और बड़ी तेज थी वो, बड़े अच्छे नंबर लाती थी वो, और लगी रहती थी, घिसती रहती थी अपनी स्लेट को, चौक पे चौक, चौक पे चौक। जब चौक खत्म हो जाते थे तो पत्थरों से लिखना शुरू कर देती थी, मिट्टी पे लिखती थी, नीचे फर्शों पे लिखती थी। क्या गणित आता था, क्या उसको हिंदी आने लगी, क्या क्या चीज़ें पढ़ने लगी। पिताजी और मदर बहुत खुश होते थे, भाई हम तो अंगूठा छाप है, हमारी बेटी अफसर बनेगी। और दोस्तों क्या हुआ, कुछ ही समय के बाद जब वो बहुत अच्छा कर रही थी, जब लगभग ये 12 शायद 13 साल की होगी रानी, तो अचानक एक दिन वो स्कूल से आई, उसमें मम्मी मम्मी मुझे धुंधला सा दिख रहा है, मुझे कुछ सही चीज़ दिख नहीं रही, मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ ब्लैक बोर्ड को, पर मुझे धुंधला धुंधला लगता है, क्या कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा मम्मी। तो पिताजी आए शाम को, पिताजी बड़े घबरा से गए, बेटी क्या हो गया बेटा, क्या दिख नहीं रहा। हाँ पिताजी मुझे साफ नहीं दिख रहा। तो बड़े घबरा गए। कुछ ही समय के बाद कुछ और अंधेरा छा गया उसके आंखों के सामने, उसको इधर उधर टकराने लग गई वो। माँ बाप बड़े डर गए, मास्टर जी के पास गए। मास्टर जी ने कहा भाई ऐसा है, मुझे लगता है इसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। बड़े अफसोस में आ गए माँ बाप। उसने कहा ऐसा करो कि साथ वाले शहर में आप जाओ, वहाँ पे अस्पताल है, वहाँ पे जांच करा लो, क्या पता चश्मा लग के ठीक हो जाएगा। तो माँ बाप ने क्या करा, वो बेचारे जो भी पैसे थे उनके पास जमा किए हुए, वो अपने लेकर चले गए, रवाना हो गए बस पकड़ के, रानी को ले गए हाथ पकड़ के। रानी की आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है और माँ बाप बहुत घबरा रहे हैं। वहाँ जाके जांच करवाया तो वहाँ डॉक्टर ने कहा, बड़े उदास होकर डॉक्टर ने कहा कि रानी को एक बहुत रेयर डिजीज़ है, ये आम बीमारी नहीं है, लाखों में एक को होती है ये, और इसमें आदमी अंधा हो जाता है। अंधा? ओह, उसकी माँ तो वहीं गिर के रोने लग गई और पिताजी के आंखों से आंसू आने लग गए। वो बोल नहीं पा रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे। वो कह रहा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये हमारी रानी फर्स्ट आती है स्कूल में, क्लास में फर्स्ट आती है ये, वो कितना कुछ करती है, इसकी आंखें चली जाएंगी तो क्या होगा उसका। डॉक्टर भी बड़े उदास, नर्सेस भी बड़े उदास कि छोटी सी बच्ची की आंखें चली जाएंगी। तो उन्होंने कहा पर आप सही समय पे आए हैं, एक बहुत बड़ा डॉक्टर अमेरिका से हमारे अस्पताल में आ रहे हैं। वो हर साल आते हैं, पर आते हैं सिर्फ हफ्ते 10 दिन के लिए, और लाइन लगी रहती है ऑपरेशंस की, और दुनिया का सबसे बड़ा आई सर्जन है वो। उसने कहा बेचारे पिताजी ने और माता ने पैर पकड़ लिए उनके, कहते प्लीज़ हमें डॉक्टर से मिलवा दीजिए। कहते कोई बात नहीं, ऐसा करिए आप अगले शनिवार आइए, मैं गारंटी से कोशिश करूँगा किसी तरह मैं आपसे मिलवा दूंगा। बहुत बिजी रहेंगे वो और कई ऑपरेशन करने उनको, बुकड हैं वो। कहते प्लीज़ मदद कर दीजिए। कहते ठीक है मैं मिलवा भी दूंगा आपको, पर पता नहीं 15 लाख रुपए कैसे दोगे ऑपरेशन के आप। 15 लाख? कहता मैं अपना मकान भी बेच दूं, सब कुछ कर दूं, ये 15 लाख कहाँ से आएंगे मेरे पास। घबरा गया वो घबरा गया। उसने कहा कोई बात नहीं, मिलने में क्या है। सुबह सवेरे ही वो लोग पहुंच गए, और एक दिन पहले ही पहुंच गए दोस्तों, और गेट पे बैठ गया वो पिता और वो माता। एक उम्मीद थी उनकी कि हमारी बेटी की आंखें शायद वापस आ जाए, और रानी बेचारी बैठी हुई, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रानी बेचारी और अपना छोटी सी पोटली लेके बैठी हुई है। दोस्तों उस पोटली में खास चीज़ थी, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पर बैठी हुई बेचारी। और अचानक उधर से डॉक्टर आता है बड़े ज़बरदस्त गाड़ी में, क्या सूट पहना हुआ उसने, वो अंग्रेज़ शख्स लंबा चौड़ा, और वो आता है और ये पीछे पीछे जाते हैं उसके। बड़ी भीड़ लगी हुई है, वार्ड में इतने लोग बैठे हुए हैं, और कोई बुजुर्ग, कोई बच्चे, कोई महिलाएं, सब तरह के लोग बैठे हुए। और किसी तरह एक चांस मिला उसको, और उस डॉक्टर ने रानी की तरफ देखा। रानी की खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आंखें थी, जैसे हिरनी की आंखें होती ना, बिल्कुल ऐसी बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी। और जब वो मुस्कुराती थी तो एक डिम्पल आता था उसके चेहरे पे, और बड़ी खूबसूरत थी, गोरी सी थी वो, और बड़े अच्छे गुलाबी उसके होंठ थे,
और मासूमियत की मिसाल थी वो, बहुत मासूम थी वो। डॉक्टर ने देखा, तरस खाया और उसने इसकी जांच करी। जांच करने के बाद मेरे अजीजों, उसने कहा मैं तैयार हूँ इसका ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन चाहे 5 घंटे का होगा पर मैं तैयार हूँ। तो उसके पिताजी उनके पैरों में गिर गया। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत गरीब हूँ। कहता मैं एक किसान हूँ और लेबर हूँ, मैं लेबर का काम करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी बच्ची की आंखें दे दो, मैं गुलामी करूँगा सारी उम्र आपकी। कहते ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, पर कहती फीस तो देनी पड़ेगी आपको। कहता मेरे पास वो लाखों रुपया नहीं है, मैं अपना सब कुछ भी बेच दूँ फिर भी वो पैसा नहीं ला पाऊँगा। पैरों में गिर गया, उसकी माता भी गिर गई और रानी बेचारी दूर से देख रही है, धुंधला धुंधला दिख रहा है उसको। और डॉक्टर साहब ने बोला अपनी भारी आवाज़ में, फीस तो देनी पड़ेगी, आपको नहीं, ना आपको, रानी देगी वो फीस। रानी और फीस? आसपास जो जूनियर डॉक्टर थे, बाकी डॉक्टर नर्सेज बड़े हैरान कि इतना आलिम फाजिल, इतना ग्रेट, दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट आई सर्जन, क्या बात कर रहे, बच्ची से, 12 साल की बच्ची से फीस लेगा वो। उसने कहा हाँ रानी मैं आपसे फीस लूंगा, क्या आप दोगे? और उसने कहा रानी जो आपकी सबसे प्यारी चीज है, जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, योर प्राइज्ड पोजेशन, जो आपकी सबसे स्पेशल चीज है, जो आपकी है, वो मेरी फीस होगी, क्या आप दोगे मुझे? रानी ने कहा। माँ बाप हैरान, भाई हमारे पास क्या है, रानी के पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है इसके पास। पर रानी के पास कुछ था जिसको वो कभी नहीं छोड़ती थी, कभी नहीं छोड़ती थी। वो मैं बताता हूँ आपको क्या था। ऑपरेशन हुआ दोस्तों, 5 घंटे के करीब चला और कुछ दिन रानी की पट्टियाँ लगी रहीं। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, माँ बाप बड़े खुश, पर इतने खुश भी नहीं क्योंकि उनके मन में टेंशन कि मैं फीस कैसे दूंगा, इसकी मैं डॉक्टर की फीस कैसे दूंगा मैं, और बिल कैसे चुकाऊंगा, इतने लाख रुपए मेरे कहाँ से आएंगे, और रानी क्या देगी उसको। पर रानी मुस्कुरा रही है, पट्टियां लगी हुई उसकी आंखों के सामने, मुस्कुरा रही है रानी। और दोस्तों अजीजों, वो समय आया जब उसकी पट्टी उस दिन खुल रही थी और एक एक करके पट्टी खुली। पट्टी खुलने के बाद उसके आगे जो कॉटन लगा हुआ था, रुई के गोले लगे थे, वो हटाए और पर्दे कर दिए, अंधेरा कर दिया कमरे में डॉक्टर ने। उसने कहा रानी ऐसा ऐसा अपनी आंखें खोलो। तो रानी ने ऐसा ऐसा अपनी आंखें खोली, और जब खोली तो सबसे आगे किसको देखा? उस डॉक्टर को, और फिर अपनी मम्मी को, फिर अपने डैडी को, और वहां पे लोगों ने तालियां बजाई और कि बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था, रानी देख सकती है, रानी देख सकती है। फादर इतना खुश, रोने लग गया, मदर रोने लग गई, और रानी भी इतनी खुश हो गई, उसने जोर से झप्पी मारी अपनी मदर को, अपने डैडी को। और फिर डॉक्टर बड़े मुस्कुराते हुए, ऊपर खुदा को धन्यवाद देते हुए, वो जैसी चलने लगा तो मुड़कर उसने रानी की तरफ देखा। उसने कहा रानी मेरी फीस, मेरी फीस। एकदम सन्नाटा छा गया, सन्नाटा। फीस कहां से आएगी अब? मेरे अजीजों, रानी भागी गई और तकिए के नीचे अपने सबसे प्यारी टेडी बेयर को लेकर आई, और उसने यूं करके डॉक्टर को कहा, डॉक्टर जी इसके साथ मैं खेलती हूँ, नहाती हूँ, खाना खाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ, ये टेडी बेयर मेरा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, कई सालों से ये मेरा दोस्त है, मैं स्कूल भी लेके जाती हूँ छुपा के उसको, ये मेरे साथ ही सोता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मैं आपको दे रही हूँ। और सर्जन के आंखों में आंसू आ गए। उसने ये अपने हाथ में टेडी बेयर को देखा और ज़ोर से जप्पी लगाया रानी को, और वो चला गया अपनी फीस लेकर। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही फीस मिल गई उसको। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में भी ऐसे ही हुआ। हम बेबस थे, हम रानी की तरह बेबस हैं, हम अपनी आत्मिक आंखों को खो चुके हैं, हम गुमराह हो गए, हम गुमराह हो गए।
हम गुमराह हो गए हैं दोस्तों। बाइबल कहती है हम अंधकार में हैं, घोर अंधकार में। हम अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते, हम भेड़ों को नहीं भटक गए हैं। बाइबल में लिखा है हर एक ने गुनाह किया है, हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है। हम अपने रास्ते से भटक गए हैं दोस्तों। हम रानी की तरह बेबस हैं, उसके माँ बाप की तरह बेबस हैं। पर खुदा का धन्यवाद हो कि वो डॉक्टर आया 2021 साल पहले, वो ग्रेट फिजिशियन आया, वो डॉक्टरों का डॉक्टर आया, पाप का इलाज लेकर आया वो। और वो आया इस दुनिया में, इस अंधकार की अंधेरी नगरी में वो आया, हमारे बीच में डेरा किया इस अंधकार में, इमैनुअल बना। वो आया हमारे बीच में, क्यों? ताकि हमारी अंधी आंखों को खोल दे, हमें एक उम्मीद दे, एक आशा दे, उद्धार दे। और दोस्तों सलीब पर उसने अपनी जान दी। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी आपके लिए और मेरे लिए। वो मारा गया, उसको दफना दिया गया, रोमी सरकार ने एक मोहर लगा दी उस पत्थर के ऊपर, पर तीसरे दिन कब्र उसको रोक नहीं पाई। वो जिसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, वो ग्रेट आई एम जी उठा। वो पत्थर लुढ़क गया और जी उठा हमारा खुदावंद यीशु मसीह, और जीवत ही स्वर्ग में गया। 40 दिन रहा, गायब नहीं हो गया, भूत नहीं बन गया। वो आया, लोग उसको देख सकते थे। थूमा था उसका शिष्य, उसने कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक अपनी उंगली ना डालूंगा उसके छेदों में। खुदावंद यीशु मसीह आ गए, बंद दरवाजे थे कमरे के, वो आ गया। उसने कहा थूमा देख, ये देख, ये देख, ये देख। उसने कहा हे मेरे खुदा, हे मेरे प्रभु। उसके पैरों में गिर गया थूमा। दोस्तों वो जिंदा खुदा है, वो जीवत परमेश्वर है, वो स्वयं खुद परमेश्वर है। और जैसे वो डॉक्टर आया ना, वही एक है जो आपकी अंधी आंखों को खोल सकता है, वही आपके पापों को क्षमा कर सकता है, वो नई जिंदगी दे सकता है आपको, और कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं। दोस्तों पर पेमेंट कैसे करी? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने बेशकीमत लहू बहाकर आपके गुनाहों की सजा अपने ऊपर लेकर वो कीमत चुकाई है। अपने ऊपर ली उसने आपकी सजा, खुदा का गजब अपने ऊपर लिया जो हम पर आना था, वो मार जो हम पे आनी थी, वो जो मृत्यु अनंत काल की नरक जो हम पे और मुझे आनी थी, उसने अपने ऊपर ली। जैसे उस डॉक्टर ने खुद वो लाखों रुपए की पेमेंट अपने जेब से करी और रानी को आंखें दे दी। खुदावंद वो बड़ा डॉक्टर, वो परमेश्वर आया पेमेंट करने के लिए। हम नहीं कर सकते थे अपनी पेमेंट, हमारे बस में क्या है दोस्तों? हमारी ताकत में कुछ नहीं है, हम कंगाल हैं, हम पापी मिट्टी हैं उसके सामने। वी आर सिंफुल डस्ट ऑफ द ग्राउंड। फिर भी हमसे उसने मोहब्बत करी। क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं उसको? रानी ने तो अपनी बेस्ट चीज दे दी उसको। आप क्या देंगे? सोना चांदी, आपके घर, आपके महल, आपका बैंक बैलेंस, आपके नए नए कपड़े, घड़ियां, जूते, गाड़ी, बंगला, फार्म हाउस, क्या देंगे उसको आप? चाहिए क्या उसको वो? नहीं चाहिए। जो सबसे बुद्धिमान इंसान था नीति वचन में, सुलेमान, वहां खुदा के वचन में क्या लिखा है? क्या दे सकते हैं आप? मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन उसका 23वां अध्याय और 26वां पद, प्रोवर्ब्स 23:26। यहां पे लिखा है, माई सन गिव मी दाइन हार्ट एंड लेट दाइन आईज ऑब्जर्व माई वेज। मेरा बेटा अपना हृदय मुझे दे दे। सचमुच दोस्तों खुदावन को कुछ नहीं चाहिए, बंगला, गाड़ी, कुछ नहीं। क्या दोगे उसको? सब कुछ का मालिक है वो, पूरी दुनिया, भूमंडल उसका है, यूनिवर्स बिलोंग्स टू हिम। रानी क्या दे सकती थी? कुछ नहीं। उसने अपना सबसे अजीज टेडी बेयर दे दिया। आप क्या दे सकते हो? अजीजों, एक बहुत खूबसूरत आयत है जो आप शायद जानते हो, प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय और 20वां पद। उसमें लिखा है, बिहोल्ड आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक। खुदावंद खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है,
आपके हृदय पे खड़ा। देखो मैं खटखटाता हूं कि कोई भी मेरी आवाज सुने। इफ एनी मैन हियर माई वॉइस एंड ओपन द डोर, जो दरवाजा खोलेगा अपने दिल का, आई विल कम इन, मैं अंदर आऊंगा। वाह क्या बात है। वो परमेश्वर, वो खुदावन आपके अंदर आएगा वास करने के लिए। वो आएगा और कहता है I'll come in and sup with him and he with me। तुम्हारे साथ संगति करूंगा और तुम्हारे संग रहूंगा। वाह दोस्तों, क्या अपना हृदय खोलोगे? क्या अपना हृदय खोलोगे उसके लिए? क्या आपके जीवन में जगह है? भाई चमन प्रकाश ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। रानी ने अपनी बेस्ट गिफ्ट, बेस्ट चीज परमेश्वर को दी और परमेश्वर कहता है अपना हृदय मुझे दे दो। तुम्हारे दिल के द्वार पे खड़ा मैं खटखटा रहा हूं। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, मैं हूं आना चाहता। क्या अपना दरवाजा खोलेंगे आप? अगर आप खोलना चाहते हैं तो एक छोटी सी दुआ मेरे पीछे करें। सच्ची, प्लीज डिले मत करें। वो खुदा बुला रहा है, वो खटखटा रहा है। सुनिए उसकी आवाज, खटखटा रहा है। आज भी संदेश के द्वारा वो आपके दिल पे खटखटा रहा है। दे दीजिए, अपना दिल दे दो। भजन लिखने वाला कहता है, खुदा 116 भजन में, तेरे उपकारों के लिए मैं क्या करूं खुदा, मैं क्या दूं? What can I render unto all thy benefits to me? I will take the cup of salvation and call upon thy name। मैं उद्धार का कटोरा ले सकता हूँ। खुदा मैं क्या करूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं देने के लिए, मैं सिर्फ उद्धार का कटोरा लूंगा और तेरे नाम की ओर पुकारूंगा। पुकारो उसके नाम पे, वो उद्धार का कटोरा ले लो और बच जाइए उस नरक से, अनंत काल के नरक से बच जाओ। दोस्तों, ये प्रार्थना आप भी कर सकते हैं। हे खुदा, मुझ पापी पर दया करो, मुझ पर रहम करो। मेरा हृदय में आज खोलता हूं आपकी ओर। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आप जीवित हैं। मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज दिल का दरवाजा खोलता हूं प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ। मेरा दिल ले लीजिए प्रभु, मैं अपना दिल आपको देता हूं। मेरे दिल में आ जाओ, मेरे पापों से मुझे बचा लो, मुझ पापी पर दया करो, मेरी अंधी आंखें खोल दो प्रभु। आ जाओ मेरे अंदर प्रभु। मैं आपको अपना उद्धार करता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। यह विश्वास की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। अगर आप ये प्रार्थना करेंगे, हाँ जी, आप प्लीज आज ही करिए प्रार्थना और उद्धार पाइए। अपना दिल उसको दे दीजिए। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।